क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि आपका दिमाग भटक रहा है और आपके दिमाग नेगेटिव थॉट्स की ओर ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा है? तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिमाग को रिप्रोग्राम करने के कुछ साइंटिफिक तरीके, जिसे आप मात्र दोस्तों 21 दिन यूज करो। उसके बाद देख लेना आपके दिमाग कैसे रिप्रोग्राम होता है। उसके बाद आप जो भी काम करना चाहो आसानी के साथ कर सकते हो। चाहे आप पढ़ाई बहुत अच्छा से करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो, या फिर किसी चीज में मन नहीं लग रहा है भाई उसमें भी लगा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है। दोस्तों एक बात मैं बता दे रहा हूं, ब्रेन जो होता है ना भाई एक कंप्यूटर की तरह होता है। ये एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और ब्रेन में प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के साथ जुड़े होते हैं। और जब हम किसी काम को या किसी चीज को बार बार सोचते रहते हैं ना दोस्तों, तो दिमाग के न्यूरॉन्स जो होता है ना उनके बीच कनेक्शन मजबूत हो जाती है और हमारी सोचने और आदतों को मजबूत तरीके से बनाने लगती है। जैसे देखो दोस्तों, जब आप रोज रोज एक ही चीज को सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो वो क्या होता है जानते हो? यही सोच आपके दिमाग धीरे धीरे अपने अंदर इसका एक हिस्सा बना लेता है और फिर आप इससे आगे नहीं बढ़ पाते हो। बढ़ने ही नहीं देता है ना दोस्त, आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन उसी के जगह अगर आप सोचते हो भैया कि मैं सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा, चाहे बोर्ड एग्जाम में इस बार टॉपर करना हो, चाहे नीट जैसे एग्जाम देना हो, चाहे आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो आपको एक चीज सोच बना लेना होगा दोस्त कि आपको इस बार सफलता पानी है, पानी है तो पानी है। इससे क्या होता है जानते हो दोस्त? आप उसके पीछे धीरे धीरे पड़ जाते हैं और उस चीज को आप धीरे धीरे आसान बना लेते हैं मेरे भाई। उसके बाद आप उस चीज को क्लियर आसानी के साथ कर लेते। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि भाई जितना ही सोचो, थोड़ा सा ही सोचो या ज्यादा ही सोचो, पर पॉजिटिव जरूर सोचो मेरे दोस्त। और अब बात करते हैं दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी का। देखो भाई साइंस कहती है कि हमारी जो ब्रेन है ना वो लाइफ टाइम बदल सकती है। जैसे देखिए दोस्तों, दिमाग को आप एक मिट्टी की तरह समझ लो। आप मिट्टी को जिस आकार में ढालना चाहेंगे ढल जाए, वैसे ही दिमाग होता है भाई। दिमाग को आप जिस भी नए दिशा में ले जाओगे वो जाने को तैयार होता है। क्योंकि एक बात मैं बता दे रहा हूं, दिमाग को नकली और असली में उतना भैया फर्क नहीं पता होता है। आप अगर दिमाग को कह रहे हैं कि ये काल्पनिक चीज नहीं है, यही रियलिटी है, तो दिमाग मान लेगा कि यही रियलिटी है। अगर भाई रियलिटी दिखा रहे हो या फिर आप काल्पनिक दिखा रहे हो, ठीक है, उसको आप जो भी दिखा रहे हो उसको लगेगा कि हाँ ये रियल है। देखिए बचपन की एक यादें मैं बताता हूं। जब हम लोग बचपन में थे ना, उस टाइम जब मूवी देखते थे तो मूवी में जो भी देखते थे, जो भी सीन देखते थे, हम लोग सोचते थे क्या कि ये सच में सही है, ऐसा ही होता होगा दुनिया में। क्योंकि हमारी ब्रेन जो है ना उसको हम लोगों ने बताया हुआ था, उसको मालूम था, उसको हमने बोला था कि भाई यही रियलिटी है। उसे नहीं पता था कि ये रियलिटी नहीं बल्कि ये काल्पनिक चीजें। इसलिए भाई इसे उतना नॉलेज नहीं, आप इसको जिधर ले जाना चाहोगे उधर जाएगा। अरे भाई आप कंप्यूटर ही मान लो चलाते हो, तो आप नहीं चलाओगे तब तक वो चलेगा क्या? कभी नहीं चलेगा। वैसे ही दिमाग होता है, आप जिस दिशा में इसे चलाना चाहोगे उस दिशा में चलेगी। बात खत्म है मेरे भाई। और अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी टिप्स नंबर 3, ब्रेन प्रोग्रामिंग के साइंटिफिक तरीके। और इसमें से पहली बात करते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन की। क्या होता है ना दोस्तों, आप कोशिश करिए कि पर डे सुबह और शाम सोचने की कोशिश करिए कुछ पॉजिटिव चीजें, जैसे कि मैं आज बहुत खुश हूं, मुझे आज ये काम करना चाहिए, मुझे इस बार टॉपर बनना चाहिए, या इस बार मुझे यूपीएससी क्लियर करना चाहिए। या फिर अपने आप से सोचिए
कि मैं सफलता पाके रहूंगा। दिमाग को जब ये सब चीज देते रहोगे ना, तो दिमाग को भी लगेगा भाई हाँ यही चीज मुझे करना है और यही रियलिटी। उससे क्या होगा, आपके दिमाग को नए आइडिया का कमांड मिलते रहेगा मेरे दोस्त। और अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट, विजुअलाइजेशन। अब बहुते बच्चा सोच रहे होंगे इससे अब क्या होने वाला है सर। देखो भाई एक बात बता रहा हूं, जब भी आप सोचो मने मन आप सपने में खो जाओ और अपने असली दुनिया को देखने की कोशिश करो कि मैं अगर यूपीएससी क्लियर कर लिया होता तो आज मैं आईएएस ऑफिसर होता या आईपीएस होता, या फिर अगर अपने को नीट अपने निकाल लें तो भाई डॉक्टर होंगे, मेरा खुद का हॉस्पिटल होगा या फिर सरकारी डॉक्टर होंगे, लोगों का इलाज करेंगे, लोगों को मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप सोचो कि अगर मैं अच्छा परसेंट कर लेता तो फिर आगे चल के प्रोफेसर बन जाता या टीचर बनता, लोगों की सेवा करता, बच्चों को पढ़ाता। या फिर आप सोचिए इस बार अगर जेईई एडवांस भी क्लियर कर लेता ना भाई तो मैं बहुत बड़ा आईआईटीएन बन जाता। तो ये चीज आप सोचने की कोशिश करो, विजुअलाइजेशन करो कि हाँ ये चीज होना चाहिए। इससे क्या होगा जानते हो, तो आपके दिमाग वही स्थिति को तैयार करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो ना, वो करने के लिए आप तड़प उठोगे। लेकिन आप इन सब चीजों को करोगे तब ना। और अब जो है तीसरी बात मैं करने जा रहा हूं, मेडिटेशन। मेडिटेशन को आप लोग मजाक में ले लेते हो ना भाई, मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप मेडिटेशन करते हो ना मेरे भाई, तो पढ़ाई कर रहे हो या जो भी चीज कर रहे हो उस पे फोकस्ड बनता है। और साथ साथ में एक चीज याद रखना, मेडिटेशन करने से डिसीजन मेकिंग एरिया भी भैया मजबूत होने लगती है। और साथ में जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स था ना, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। इसलिए मेडिटेशन हम नहीं बोलते भाई कि आप दिन भर मेडिटेशन करो, कम से कम 5-10 मिनट तो मेडिटेशन जरूर करो मेरे भाई। और अब जो हम लोग बात करने वाले हैं चौथा नंबर, हैबिट रीप्रोग्रामिंग। देखो भाई पुरानी आदतें तुरंत नहीं छूटती है, बल्कि उसे नई आदतों से रिप्लेस करना पड़ता है मेरे भाई। जैसे आप देखो, आप पर डे 10 से 15 मिनट टीवी देखते हैं, तो उस टीवी की जगह आप आदत बनाओ ना 10 से 15 मिनट पढ़ना शुरू करते हैं, या 10 से 15 मिनट क्या बोलते हैं वॉकिंग कर लें, या 10 से 15 मिनट क्या बोलते हैं उसको वर्कआउट कर लें। उससे क्या होगा, दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनेगा मेरे दोस्त। और एक चीज ये, जैसे आप क्या करते हैं, सोते हैं 1:30-2 बजे रात को, उस चीज को आप कोशिश करो कि एक पैटर्न बनाओ कि मैं पर डे 10 बजे तक सो जाऊंगा। क्योंकि एक रूटीन जब बना लोगे तो सुबह भी जल्दी उठोगे, और जल्दी सुबह उठने से क्या फायदा होता है, आप स्वस्थ रहोगे। और भैया आपको पता ही है, आप स्वस्थ सो सारे चीज मस्त, और आप स्वस्थ नहीं तो सब कुछ व्यस्त। और अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों 5वां पॉइंट, फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट। आप कोशिश करो पर डे कम से कम 5-10 मिनट एक्सरसाइज करने, व्यायाम करने। इससे क्या होता है जानते हो दोस्तों, आपके दिमाग जो होते हैं ना, नए न्यूरॉन्स को बनाते हैं, नए न्यूरॉन्स का निर्माण करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। और साथ साथ में ओमेगा 3 लेने की कोशिश करिए। ओमेगा 3 लेने से क्या होता है, थोड़ा बुद्धि ज्ञान की वृद्धि होती है भैया। और साथ साथ में एक चीज ये भी आपको करना है कि आप कोशिश करो पर डे कम से कम 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा सोना है। ऐसा नहीं कि पर डे हम भाई बाबू सोना के चक्कर में 6 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सो रहे, तो भैया जल्दी बूढ़े हो जाओगे, फिर पता भी नहीं चलेगा कि आपका उम्र अभी 35-40 साल है और आप बूढ़े हो गए। खत्म बात, समझे दोस्त। तो आइए आप जानते हैं हम लोग साइंटिफिक प्रूफ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा और कई न्यूरो साइंटिस्ट की रिसर्च बताती है दोस्तों कि दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। और साथ में एक एमआरआई भी किया गया जिससे पता चला कि मेडिटेशन करने से सचमुच दिमाग का स्ट्रक्चर बदलता है। तो भैया आप कोशिश तो करिए, बिना कोशिश के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। और यदि आपको दोस्तों ऐसे ही वीडियो, टिप्स, साइंटिफिक
वैदिक वाले वीडियो चाहिए तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को शेयर और कीजिए, साथ में लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट साइंटिफिक वीडियो के साथ। जय हिंद।